तो हेलो एंड वेलकम गाइस। आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। सो आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं पीएचपी का स्विच स्टेटमेंट। सो लेट गेट स्टार्टेड। द स्विच स्टेटमेंट इज यूज्ड टू परफॉर्म डिफरेंट एक्शन बेस्ड ऑन द डिफरेंट कंडीशन। गाइस, इसमें हम लोग के पास डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन होता है, उसके बेस में हमको डिफरेंट डिफरेंट एक्शन परफॉर्म करना होता है। तो चलो इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। तो ये हम लोग के पास इसका स्ट्रक्चर है गाइस। तो सबसे पहले लिखते हैं हम लोग स्विच। स्विच फंक्शन के अंदर में हम लोग के पास एक वैल्यू आता है। उस वैल्यू के बेस पे हमको केस लिखना पड़ता है गाइस इसमें। तो सबसे पहले अगर ये एन जो है इस केस वन से अगर मैच हुआ तो इसके अंदर का जो भी कोड है वो एग्जीक्यूट होगा, और यहाँ पे हम लोग को लिखना पड़ता है ब्रेक, क्योंकि हमको आगे का और जो केसेस है उसको चेक नहीं कराना होता है। अगर एन हम लोग का एन जो है अगर पहले केस से ही मैच हो गया तो ये कंडीशन जो है एग्जीक्यूट होगा और उसके बाद ब्रेक होगा। अगर मेरा एन जो है सेकेंड केस से अगर मैच होता है तो मेरा इसके अंदर का ये वाला जो कोड है वो एग्जीक्यूट होगा और ब्रेक होगा। इसी तरह अगर हम लोग एन के और वैल्यू के लिए अगर केस चेक करना चाहते हैं तो और आगे लिखेंगे केस, और इस वैल्यू से कंडीशन चेक कराएंगे और उसके अंदर का जो कोड है वो एग्जीक्यूट होगा और उसके बाद उसको ब्रेक कर देना है। अगर मान लो इस एन का वैल्यू अगर किसी भी केस से अगर मैच नहीं हुआ गाइस, तो ये बाय डिफॉल्ट हमको ये वाला कोड एग्जीक्यूट करके दे देगा। तो चलो इसको हम लोग प्रैक्टिकली करके देखते हैं। तो मैं आपको ले चलता हूँ अपने वीएस कोड में। यहाँ पे मैंने एक पीएचपी का पेज बना लिया है, स्विच डॉट पीएचपी। तो यहाँ पे मैं एक वेरिएबल लेता हूँ, मार्क्स नाम का एक वेरिएबल लेता हूँ जिसमें मैं लिख देता हूँ 95। किसी स्टूडेंट का मार्क्स है 95। अब इस मार्क्स के बेस पे हमको स्विच केस लगाना है। तो मैं यहाँ स्विच लिखता हूँ, उस स्विच के अंदर मैं अपना ये मार्क्स वाला जो वेरिएबल है उसको डाल देता हूँ। अब क्या करते हैं, इस मार्क्स वेरिएबल के बेस में हम लोग केस बनाते हैं। तो केस लिखता हूँ, अगर मेरा जो मार्क्स है वो अगर ग्रेटर देन आर इक्वल टू है इसका 80 का, मैं ये केसेस बना रहा हूँ, आप भी ऐसा केसेस बना सकते हैं। तो इसके अंदर मैं बनाता हूँ एक इको लिखता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ मैं एक्सीलेंट। देखो गाइस ऐसा। और इसको मैं ब्रेक कर देना चाहता हूँ, अगर मेरा ये वाला केस जो फुलफिल होता है तो यहीं से टर्मिनेट हो जाए, तो ये मेरा इको आ जाएगा गाइस, अगर ये केस मेरा फॉलो होता है तो ऐसे ही हम लोग दो तीन केसेस बनाकर देखते हैं गाइस। देखो इसको मैं करेक्ट कर लेता हूँ। देखो अब यहाँ पे मैं बनाता हूँ, फर्स्ट वाला मेरा केस है, अगर मार्क्स मेरा ग्रेटर देन आर इक्वल टू 80 से हुआ तो एक्सीलेंट होगा। अगर मेरा मार्क्स जो है ग्रेटर देन या इक्वल टू होगा 60 से, 60 से एंड, मैं यहाँ पे एंड लगाता हूँ, अगर मेरा मार्क्स जो है लेस देन होगा 80। देखो 80 से लेस देन होगा बट मेरा मार्क्स ग्रेटर देन आर इक्वल टू होगा 60। तो यहाँ पे मैं इसको करता हूँ वेरी गुड करता हूँ। वेरी गुड आ जाएगा हम लोग के पास। अब केस थर्ड देखते हैं। अगर केस में मेरा मार्क्स जो है ग्रेटर देन आर इक्वल टू मेरा हुआ, यहाँ पे दे देते हैं हम लोग 33, 33 दे देते हैं एंड, सॉरी, एंड मेरा जो मार्क्स है वो लेस देन हो जाएगा 60 से गाइस। तो मेरा यहाँ पे मैं दे देता हूँ गुड बस। ये देखो यहाँ पे ब्रेक हो जाएगा। और अगर ये मेरा कुछ भी अगर केस फुलफिल नहीं होता है तो यहाँ पे मेरे को एक डिफॉल्ट डिफॉल्ट बनाना होगा। इसके अंदर में मैं इको कर देता हूँ फेल।
अब देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। अभी मेरा मार्क्स है 95, तो इस स्विच केस में जाएगा मेरा मार्क्स और इतने सारे केसेस को चेक करेगा। तो चलो देखते हैं इसको ब्राउजर पे रन करते करके। तो मैं अपना ब्राउजर ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पे मैंने अपना फोल्डर पे जो पेज है उसको मैंने यहाँ पे ला लिया है। उसके बाद मैं हिट करता हूँ, देखो मेरा आया एक्सीलेंट आया है। क्यों? क्योंकि मेरा ये फर्स्ट वाला केस फॉलो हुआ। ये मेरा फर्स्ट वाला केस। अगर मैं इसको करता हूँ अगर मान लो 75 करता हूँ, 75 अब देखते हैं क्या आता है। 75 किया तो आया वेरी गुड। क्यों? क्योंकि मेरा ये वाला फुलफिल हुआ। क्योंकि ये मेरा जो 75 मार्क्स है, ये जो स्विच में आ रहा है, वो मेरा मार्क्स जो है ग्रेटर देन आर इक्वल टू 60 है, एंड मार्क्स मेरा लेस देन जो है 80 है, मेरा 75 जो है। तो इस वाले कंडीशन फॉलो हो गया। अगर मैं इसको कर देता हूँ 59 कर देता हूँ, चलो अब देखते हैं क्या आता है। अब आना चाहिए गुड। देखो गुड आ गया, मेरा थर्ड वाला केस फुलफिल हुआ। और अगर मान लो मैं इसको कर देता हूँ 10, अब देखो गाइस 10 कर दिया तो ये क्या होगा, मेरा स्विच केस के अंदर जाएगा, इस केस को चेक करेगा कि ये मेरा फुलफिल होता है। नहीं हुआ तो नेक्स्ट वाले में चेक करेगा, इसमें भी नहीं होता है तो नेक्स्ट वाले में चेक करेगा, और इसमें भी नहीं होता है, इन तीनों में नहीं होता है, तो बाय डिफॉल्ट ये वाला मेरा एको करके हमको दे दे। तो चलो देखते हैं क्या आता है। देखो गाइस फेल आ गया क्योंकि मेरा मार्क्स जो है 10 है गाइस। तो इस प्रकार आप स्विच स्टेटमेंट का यूज कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे करके दिखाया आपको। यहाँ पे आप कुछ भी ले सकते हैं गाइस, कुछ भी यहाँ पे ले सकते हैं। मान लो कलर ले सकते हैं रेड, ऐसा करके उसके बेस पे आप कंडीशन लगा सकते हैं। अगर यहाँ पे लिख देता हूँ मैं कलर, यहाँ पे मेरा कलर लिख देता हूँ, इस कलर को मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। और उसके बाद मैं यहाँ पे दे देता हूँ, अगर मेरा कलर जो है, लिखता हूँ यहाँ पे लिख देता हूँ रेड। अगर मेरा कलर जो है रेड हुआ तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ कलर इज रेड, ऐसा। और अगर मेरा कलर यहाँ पे ब्लू हुआ तो मैं इसी को कॉपी करता हूँ, पेस्ट यहाँ पे लिख देता हूँ ब्लू। आप कुछ भी कंडीशन बना सकते हो गाइस अपने अकॉर्डिंग से। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं ऑरेंज। अगर मेरा केस जो है ऑरेंज ऑरेंज हुआ तो कलर इज ऑरेंज। अगर मान लो मेरा केस कुछ भी फुलफिल नहीं हुआ तो यहाँ पे लिख देता हूँ नो कलर, कलर नॉट मैच लिख देता हूँ गाइस, नॉट कलर नॉट मैचिंग। चलो आपके लिए लिख देता हूँ कलर नॉट मैचिंग। अब देखते हैं, देखो मेरा कलर क्या है रेड, तो अब मेरे पास क्या आना चाहिए, ये कलर इज रेड। देखो कलर इज रेड आया। अगर मैं यहाँ पे कर देता हूँ ब्लू कलर, मेरा इस वेरिएबल में मान लो ब्लू कलर कर देता हूँ, तो क्या आना चाहिए, कलर इज ब्लू आना चाहिए। अगर मैं यहाँ पे कर देता हूँ मैंगो, मैंगो नहीं, यहाँ पे कर देता हूँ ब्लैक, यहाँ पे कर देता हूँ ब्लैक। अब मेरा क्या आना चाहिए, कलर नॉट मैचिंग। देखो गाइस क्योंकि मेरा कोई भी केस फुलफिल नहीं हुआ, इसलिए मेरा बाय डिफॉल्ट में चला गया है गाइस ये। सो गाइस ये है पीएचपी में स्विच स्टेटमेंट। तो आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट तो जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।